एक बार फिर जो है प्लांट में हादसा हुआ। 15 मिनट तक उनकी सांसें चल रही थी। तब बीएसपी प्रबंधक और बीएसपी के अधिकारियों द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 महीना हुआ था या ज़्यादा हुआ था उनको फैक्ट्री में काम करते हुए। वर्कर के साथ लगातार बैठक नहीं करना, ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। एक बार फिर जो है प्लांट में हादसा हुआ और हादसा की वजह से जो है एक नौजवान युवक जो घर से निकलता है सुबह और काम के स्थल पर पहुंचता है और अचानक जो है हादसे में उसकी मौत हो जाती है। परिवार में जैसे इसकी सूचना मिलती है हड़कंप मच जाता है, लोग पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में मेन गेट के पास जो है धरने पर लोग बैठ जाते हैं। उनकी मांग है कि इतना हंसता खेलता युवक पहुंचा था काम के लिए और काम के दौरान वो घर वापसी की आस लगा रहे थे, पर घर तो नहीं पहुंच पाए, पर उसकी डेड बॉडी जो है घर पहुंचती है। आप लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? जैसे हमारा भाई हर्षवर्धन निषाद 15 मिनट तक उनकी सांसें चल रही थी। तब बीएसपी प्रबंधक और बीएसपी के अधिकारियों द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारे कर्मचारी भाइयों ने ही उन्हें वहाँ से अपना जिस हालात में थे, जिस दुर्घटना हालात में, उसी हालात में अब हमारे भाई को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर वहाँ पता चलता है कि जैसे उनका डेथ हो गया है। तो उनके बाद हमने पूरे छौनी वासी एक परिवार जैसे है हमारा जो छौनी, वहाँ हम सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और उनका जो घर में अकेला वही एक जो थे जो घर का पूरा बीड़ा उठाते थे। तो क्या खबर आया था, मतलब आप लोगों को क्या सूचना मिली थी, क्या कुछ हुआ था? सूचना यहाँ मिली थी कि जो ड्राइवर था वो पिया हुआ था और जो हमारा भाई था हर्षवर्धन के साथ वो कैंटीन में चाय पीने के लिए जा रहा था। तो पीछे से ट्रक वाले ने आके उनके ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद हमने हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में फिर पता चला कि वहाँ पर डेथ हो गई। तो उस पर फैक्ट्री के अंदर से मेन अस्पताल ले गए, फिर मेन से फिर सेक्टर 9 ले गए? सेक्टर 9 हमने डायरेक्ट सेक्टर 9। अच्छा, यहाँ पे नहीं ले गए थे। तो कौन कौन था उनके परिवार में, मतलब ये बड़ा था छोटा था, या परिवार में कौन कौन है? इनसे छोटा एक छोटा भाई भी है, वो पढ़ाई करते हैं। घर की जिम्मेदारी नहीं करने पे पूरा घर की जिम्मेदारी हर्षवर्धन निषाद के ऊपर था। और अभी उन्हें हम धरना अभी कंटिन्यू लगातार दे रहे हैं। उन्हें भाई को और उनके घर को एक सहायता राशि जो प्राप्त हो सके। ये बताओ, आप लोग सब मोहल्ले के ही हो, कितने दिनों से ये काम कर रहे थे फैक्ट्री में? जितना मालूम है कि 2-3 महीना हुआ था या ज़्यादा हुआ था उनको फैक्ट्री में काम करते हुए। पर नेचर वाइज कहते थे। बहुत बढ़िया, मैं तो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो, बचपन का दोस्त है मेरा वो। और मैं घर पे ही था, वैसे तो 11 बजे तक पहुंचता है वो यहाँ पे, और ऐसे अचानक वो रॉन्ग वे पे था साइकिल में, इतना मैं जानता हूँ। और फिर मार दिया हैदराबाद उसको, सर पे चोट लगा था, हेलमेट भी पहना था, इतना पता चला मुझे। सिर पे चोट लगा था जी। ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता था, क्या कुछ जानकारी है? कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कौन से डिपार्टमेंट में नहीं पता जी। तब परिवार के लोग धरने पर बैठे, कब तक आप लोग इसी तरह धरने पर बैठे? जब तक हमारे भाई को उचित मुआवजा न मिल जाए और उनके जो छोटे भाई हैं उनको उचित अंदर कौन कौन है पार्षद के अलावा, और कोई जनप्रतिनिधि? पार्षद है और पूरे छौनी वासी हम पूरे परिवार की तरह हैं। हमारे भाई का खोने का दुख हमें पूरे छौनी वासी को है, इसलिए हम पूरे छौनी वासी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और अधिक समय होने पर यहाँ पर जैसे जैसा टाइम होता जाएगा वैसे वैसे पूरे और आसपास के लोग यहाँ पर एकत्रित होते जाएंगे। तो मतलब कमाने वाला वही था? हाँ, जो घर का रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, शरीर का रीढ़ की हड्डी, वो था। सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के क्या कहेंगे? सेफ्टी इंचार्ज वहाँ पर फोटोज में साफ दिखाई दे रहा है कि सेफ्टी इंचार्ज वहाँ पर ग्रीन हेलमेट लगाकर सिर्फ खड़े हुए हैं, उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से छावनी निवासी 25 वर्षीय युवक जो घर से निकलता है रोजी रोटी के लिए, और साफ तौर पर इस ब्लास्टिंग प्लांट का यह मेन गेट आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, परिवार के साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। मुख्य द्वार है और लगातार कर्मचारी जो है प्लांट के अंदर इसी गेट से आते और जाते हैं। सुबह हर्षवर्धन भी फैक्ट्री के अंदर था और अचानक खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार में मातम पसर गया, आसपास के लोग बड़े व्यथित है, चिंतित है, परेशान है कि एक युवक, एक दोस्त, एक मित्र कैसे प्लांट के अंदर जाता है और उसकी डेड बॉडी की सूचना जो उनके परिवार वालों को आती है। कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर के, नौकरी की मांग को लेकर के, मुआवजे की मांग को लेकर, कई चीज़ों की मांग को लेकर के परिवार और उनके मित्र यार जो है धरने पर बैठे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो यूं ही ये आज नहीं तो कल हर दिन धरने पर बैठेंगे और लगातार बैठेंगे जब तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं होती। इस पूरे विषय पर प्रबंधन की ओर से भी क्या कुछ कहना है,
मैनेजमेंट की ओर से भी क्या कुछ कहना, उनका भी विषय लेने की हम प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण पे क्या कुछ कहना है। तो बहुत देर में पता चला अभी, पर जो स्थितियां इस प्लांट के अंदर लगातार हो रही है, कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, फेटल एक्सीडेंट हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बहुत कष्टदायक है कि एम्प्लॉय हमारा चला जाता है, उसका परिवार की स्थिति आज जानते क्या स्थिति है। तमाम बातों पर हमारी मैनेजमेंट तो बार बार कहती है कि नो एक्सीडेंट, ऐसा काम कीजिए, अगर काम में अगर सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आप काम रोक दीजिए। परंतु हम देख रहे हैं कितना दबाव है, लगातार दबाव है, ये दबाव कम नहीं कर पा रही प्रबंधन। और जितने भी फैसले आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के साथ लगातार बैठक नहीं करना, वर्कर के साथ लगातार बैठक नहीं करना, ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। हम बारम्बार कहेंगे, एक तो जो कर्मचारी डेथ हुआ है उसके डिपेंडेंट को नौकरियां, सब तो बात की बात है, मिलनी चाहिए, उसको 10 लाख का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। परंतु हमारा कहना है कि प्रबंधन को लगातार इस पर बैठकें करना चाहिए, कर्मचारियों से चर्चा करना चाहिए और एक तरफा कोई भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। उनका वेतन का मामला है, उनका सेफ्टी का मामला है, प्लांट के अंदर स्थिति का वर्कफोर्स कम हो रहा है, 20% फिर ठेका मजदूर कम करो बोलते हैं, कैसे काम होगा? यह एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी, हम पूरी तरह से प्रबंधन को इस पर जिम्मेदार देते हैं, साथ में ठेकेदारों को भी जिम्मेदार कर। ये आप गलत कह रहे हैं, ठेका वर्करों के लिए भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आपको पता होगा, अगर मैं बहुत समय पहले 2007 से लेकर 14 तक लगातार किया था, वो हालत बिगाड़ दिया था प्रबंधन का, ठेकेदारों का, और वर्कर का भी साथ हमारी आवश्यकता है। हम लोग सब मिलकर करते हैं। एनजीसीएस के अंदर में भी हम लोग ठेका मजदूर की वेतन की बात करते हैं, एडब्ल्यूए भी लाया, वो अभी ठीक से प्रबंधन नहीं देता है, उसकी भी कोई जांच नहीं हो रही। नेग्लिजेंसी है ना, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। तत्परता हमारे यहाँ बहुत कमजोर हो रही है। प्रबंधन किस पे, हम इसको देखिए तो कहेंगे प्रबंधन की लापरवाही, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, प्रबंधन व्यवस्था जो हमारी लापरवाही है। मेडिकल को जैसे अपने सुनने में आ रहा है कि निजीकरण करेंगे, निजीकरण करने का मतलब है कि हमको समझ में आ रहा है कि हम कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं, कोई देखभाल ठीक से नहीं है हमारे पास। तो ये हमको चाहिए अपने अगर उत्पादकता चाहिए बेहतर, तो कर्मचारियों का भविष्य, ठेका मजदूरों के भविष्य, चाहे वो ऑफिसर उनका भविष्य और टाउनशिप के लोगों की भविष्य की सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं विनोद कुमार सोनी, महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक, सेक्रेटरी नेशनल ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन, एनजेसीएस मेंबर। आज दोपहर में भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक ट्रक की चपेट में आने से एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है हर्षवर्धन निषाद, जो छावनी के निवासी, उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में प्रार्थी की रिपोर्ट पर एक 304A का अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में जो मृतक हैं हर्षवर्धन निषाद, उनके परिजन भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से चर्चा करने गए हुए थे, जहां पे कुछ अनुकंपा के तौर पे उनको नौकरी मिल रही है और साथ ही 10 लाख रुपए जो सहायता राशि होती है वो भिलाई स्टील प्लांट की ओर से उनको दिया जा रहा है। ऐसी सूचना भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। प्रकरण में दुर्घटना का अपराध कायम किया जा रहा है और कायम किया जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त क्रम में कुछ लोग यहाँ पे अभी उसके परिजन के साथ आए हुए हैं और कुछ सहायता राशि के संबंध में वो बातचीत कर रहे थे, जिसके संबंध में बातचीत कर उनको आवश्यक समझाइश दी जा रही है। छावनी क्षेत्र के एक युवा बच्चा श्रमिक जो बीएसपी में काम करता था, हर्ष निषाद, उसको बीएसपी प्लांट के अंदर एक गाड़ी ठोकर मार के चली जाती है। वो 20, 25, 30 मिनट तक वहाँ तड़पते रहता है, कोई उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद अभी हम थाने जब पहुँचे हैं, दिन भर से परिवार और सब वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के लोगों के साथ जब बैठते हैं तो ये पता चलता है कि जो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए प्लांट के अंदर घुसने के पहले, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी भी कोई पूर्ति नहीं होती। तो इसके कारण उस परिवार को जो इंश्योरेंस में मदद मिलनी चाहिए वो भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हुई दिखती। साथ ही साथ नौकरी का इन्होंने वादा किया, लेकिन नौकरी को लिए भी जिस तरीके से गोलमोल बीएसपी प्रबंधन घुमा रहा है, तो हमने बहुत स्पष्ट ये बात बीएसपी प्रबंधन को और जिला प्रशासन को कहा है। लगातार भिलाई के युवा, भिलाई के श्रमिक बीएसपी प्लांट के अंदर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता और एक्सीडेंट्स में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाता है और उनको उचित जो उनके साथ न्याय होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर इस बच्चे
कि मृत्यु के बाद जो उसके परिवार में उसके छोटे भाई को नौकरी की बात कही गई है, ये नहीं मिलते, तो हम इसके लिए पूर्णतः आंदोलन करेंगे और श्रमिक भाइयों के साथ मिलकर इस बीएसपी प्लांट में जो व्यवस्था लगातार दिन ब दिन खराब होती जा रही है उसको सुधारने का काम करेंगे। और सड़कों की लड़ाई रहेगी, मैदानी लड़ाई रहेगी। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग गेट पर आंदोलन करेंगे बीएसपी पे।